गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस की कहानी का नाम है शिकायतों का बोझ। आइए कहानी को सुनते हैं। एक गुरु थे, उनके अनेक शिष्य थे। गुरु की खूब सेवा करने में लगे रहते थे। सभी को अपने बारे में लगता था कि वही असली सेवा करता है, बाकी तो केवल दिखावा ही करते हैं। सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते और अवसर पाकर सभी एक दूसरे के लिए कुछ नकारात्मक बात गुरुजी से कर दिया करते। एक दिन गुरुजी ने उनसे कहा, कल जब तुम यहाँ आओगे तो अपने साथ एक एक थैली में बड़े बड़े टमाटर लेकर आओगे। जिसका जितने व्यक्तियों से कोई शिकवा शिकायत है वह उतने ही टमाटर लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य टमाटर लेकर आ गए। किसी के पास 4 टमाटर थे तो किसी के पास 7 टमाटर। और गुरुजी से कहा, गुरुजी जैसा आपने कहा था वैसे ही हम टमाटर लेकर आ गए हैं। गुरु ने कहा कि अगले 7 दिन तक ये टमाटर आप अपने अपने पास रखेंगे। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते हर समय आप ये टमाटर अपने पास रखेंगे। यही टमाटर सदा ही उनके साथ रहने चाहिए। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वे क्या करते, गुरुजी का आदेश था। 2-4 दिनों के बाद ही शिष्य टमाटरों की बदबू से परेशान हो गए। जैसे तैसे 7 दिन बीत गए और गुरुजी के पास पहुंचे। सबने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा से पहले सप्ताह भर से हम टमाटरों को अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इन टमाटर से तो हमें बदबू आने लगी है और इनकी बदबू के कारण कोई भी हमारे पास नहीं बैठना चाहता। अब इन्हें फेंक देना चाहिए, इनका बोझ ढोना व्यर्थ लग रहा है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जब केवल 7 दिनों में तुम्हें ये टमाटर बोझ लगने लगे हैं, तब सोचो कि जिन लोगों से तुम ईर्ष्या करते रहते हो उसका कितना बोझ तुम्हारे मन पर रहता है। इस अनावश्यक बोझ के कारण तुम्हारे मन में भी बदबू भर जाती है, ठीक इन टमाटरों की ही तरह। ईर्ष्या के कारण हम अपनी सोच को कितना छोटा कर लेते हैं। बेहतर होगा कि अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दें। यदि किसी से प्रेम नहीं कर सकते हो तो नफरत भी मत करो। इससे तुम्हारा मन स्वच्छ और हल्का होगा और तुम सब आपस में मित्रता करना चाहोगे। गुरुजी की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, ये सब मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही किया था। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी नई हैप्पीनेस की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और अपने मन पे कभी भी शिकायतों का बोझ मत रखिए। सड़े हुए टमाटर की तरह उनको फेंक देना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।